अपनी क्लासेस की जरूरत है, मीन्स वर्कशॉप करते हैं और क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पे मैडम क्लासेस लेते हैं। आज हमारे जूम पे आई है मैडम, जैसे ही हम अपना जूम पे इनवाइट किया है मैडम, उसी इमीडिएटली उन्होंने हाँ करके अपने को टाइम दिया है, वैल्यूबल टाइम हमारे साथ जो ज्ञान शेयर करने के दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम आपको ये मंच आपको सौंप रहे हैं। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू मैम। आप मुझे बोलने के लिए मौका दिए हैं और मुझे बुलाया है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और मैं, जैसे आपने बोला कि हम जो पाए हैं वही हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रकृति के अंदर जितना हम देंगे उतना ही हमको मिलेगा, कई गुना हमें ज्यादा मिलेगा। तो इट्स माय ड्यूटी मैम, ये मेरा ड्यूटी है कि थैंक यू मुझे। मैम, थैंक यू। वेलकम। माय डियर पार्टिसिपेंट, अगर हो सके जब भी वीडियोस ऑन करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और जो मास्टर हमारे लिए आई है ज्ञान देने के लिए उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज काइंडली अपना वो वीडियोस ऑन कर लीजिएगा, जो भी अवेलेबल है। जो नेटवर्क इश्यू है, इट्स ओके, इफ नॉट प्लीज आप वीडियो ऑन कर लीजिएगा। यस मैम, यस। थैंक यू मैम। मास्टर्स देखिए, जिसे भी वीडियो ऑन करना है और जिसे ऑन कीजिए, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत चेहरे हम भी देखे कि हम कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, और एक सामूहिक मेडिटेशन हुआ है तो इस विश्व की कितनी ऊर्जा मतलब बढ़ी है। जगह जगह से सभी हम आए हैं, सभी को होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो होली ये जब ध्यान में आते हैं तो वो होली एक अद्भुत होली होती है। पत्री सर का मैंने एक वीडियो सुना है, हमने किसी से डरना नहीं है, हम स्वयं भगवान है, हम आत्मा है, बार बार सर कह रहे हैं। तो हम सभी भगवान से मिल रहे हैं अभी। तो मास्टर्स मेरा टॉपिक मैम ने दिया है, लॉ ऑफ लॉ ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। तो सबसे पहले ये आप बताइए, कौन नया है, अपना मतलब प्लीज हैंड रेज करके बता दीजिए कि कौन नया है जो फर्स्ट टाइम ध्यान कर रहा है। और किसी किसी के मन में कोई क्वेश्चंस भी होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी के मन में जो भी बात है, जो ये टॉपिक को लेकर, तो वो भी बात कर सकते हैं आप। फोटो दिखा रहा हूँ। ठीक है, हम खुद ही बताते हैं, हम खुद ही बोलते हैं। मास्टर देखिए, मेरी ध्यान की। मैडम अनम्यूट कीजिए आप। ओके, यस। मेरी आध्यात्मिक जर्नी 2012 से स्टार्ट हुई, और मैं तब से ध्यान कर रही हूँ और ध्यान प्रचार कर रही हूँ। तो मुझे पहले ये पता नहीं था कि आध्यात्मिकता क्या होती है, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल साइंस क्या होता है, ये मुझे पता ही नहीं था। मेरी एज के 40 साल के बाद मुझे पता चला कि जो मैं अभी पढ़ाई करी, इतना टाइम तक की पढ़ाई करी, वो सारी ऊपरी पढ़ाई थी। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि स्पिरिचुअल साइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान, ये क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। तो आध्यात्मिकता या स्वयं का अध्ययन करना ही है, जो आत्मा का अध्ययन करता है। हम सबसे ज्ञान ले रहे हैं, सबसे हम ज्ञान लिए हैं।
तो हम लेते ही जा रहे, लेते ही जा रहे, लेते ही जा रहे, और हमें अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे स्वयं की आत्मा का ज्ञान, हमारी स्वयं की आत्मा की पढ़ाई नहीं करी है। ये जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी है, इसके अंदर स्वयं की आत्मा का अध्ययन करना ही पितामह पत्री सर सिखाए। तो और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में आकर ही आगे की यात्रा जैसे मानो रुक गई है मेरी। जो मैं चल रही थी, जो मैं दौड़ रही थी, जो मैं भाग रही थी, इधर उधर ज्ञान ले रही थी, तो पितामह पत्री सर के इस PSSM में आए तो आध्यात्मिक यात्रा मेरी मानो रुक गई है बाहर की, और मैंने स्वयं की यात्रा को शुरू करी, कि मेरी खुद की यात्रा जो भगवत गीता में 18 अध्याय से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही समझा रहे हैं। पहले अध्याय से लेकर तो आखिरी तक के समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू स्वयं का अध्ययन कर, तू आध्यात्मिक हो, तू स्वयं की पढ़ाई कर, तू स्वयं की तरफ जा। तो हर अध्याय में आप देखोगे हर सीन अपने को बताए गए हैं, हर सीन एक एक सीन बताया गया है कि कैसे डामाडोल होते हैं, कैसे कौरव पांडव के साथ में व्यवहार करते हैं। अंत में लास्ट स्टेज तक के अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तो पहले ही मरे हुए हैं, इनको मारने से, इनको तू खुद नहीं मारेगा। ये मरे भी है, मरे क्यों है वो? हम अभी तक के मरे हुए थे, मैं 40 साल तक मरी हुई थी, अभी तो जिंदा हुई हूं मैं। जब मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में आई, जब ही मैं जिंदा हुई, नहीं तो एक चलती फिरती लाश के बराबर थी। ज्ञान लेना और ज्ञान बनाना, आप किसी के घर में खाना खा के आओगे और स्वयं खाना बनाओगे। आप किसी के घर में विधि पूछोगे कि ये खाना कैसे बनाया है, आपको वो विधि बताएगी कि ये ऐसा ऐसा बना है। घर में आके आपका मिसिंग होगा ही होगा, सेम टेस्ट नहीं आने वाला। वैसे ही ज्ञान का और आत्मज्ञान का है। हम दूसरों से ज्ञान ले रहे हैं तो हम अकड़ रहे हैं, मानो हमें बहुत गरूर आ रहा है। हम जब ध्यान प्रचार करने जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने विपश्यना के इतने कोर्स किए, तो वो खाली नहीं है। और कोई कहता है कि हम ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं, तो वो लेने के काबिल नहीं अपने से। कोई कहता है हम रविशंकर जी से जुड़े हैं, कोई कहता है हम ये संस्था से जुड़े, हमारी संस्था ही सही है। ये मतलब वो लोग बताते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फुल भरे हुए हैं, लेकिन अंदर से वो पूरे पूरे दुखी। जो मेरी भी यात्रा वैसी थी, मैं ऊपरी दिखावा करती थी, योगा कर रहे, प्राणायाम कर रहे, हम इनको मान रहे, और ज्ञान देती थी मैं। जब हम ज्ञान लेते हैं ना, तो हम बहुत स्पीड से ज्ञान देते भी हैं। इधर का उठाया उधर सप्लाई किया, मतलब उसको हजम भी नहीं करते। हजम जब करते हैं जब हमारे अंदर हम अपनी आत्मा का अध्ययन करते। आत्मा का अध्ययन मतलब आत्मा की पढ़ाई, बहुत सारी पढ़ाई तो हमने करी होगी, बहुत पढ़ाई करी है। देखो, डॉक्टर बनेगा, मैं डॉक्टर हूं, अकड़ गया। बहुत कम परसेंट में आपको मिलेगा कि वो नॉर्मल, मतलब नम्र है, कोमल है, बहुत कम इसमें। बहुत कम लोग रहेंगे। मैं टीचर हूं, मैं ऐसा हूं, ज्ञान देने वाला हमेशा अकड़ के रहे, और ज्ञान बनाने वाला हमेशा कोमल रहे, अंदर से नम्र रहेगा, अंदर से खाली रहेगा, देने वाला रहेगा। वो उसको देख के ही हम लेना शुरू करेंगे, उसके मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके व्यवहार से हम लेंगे। तो यही आज मैं आपको आत्मज्ञान के बारे में समझाने के लिए आई हूँ, कि हमें, आपको तो पता ही होगा मास्टर्स की ध्यान कैसे करना है, और जो नए हैं उनको भी हम लास्ट में बता देंगे। और हम ध्यान करने के बाद में हमारे अंदर क्या क्या चीज परिवर्तन होती है, और क्या चीज हमें लेनी चाहिए, क्या चीज हमें छोड़नी चाहिए। अगर हमने ऐसे उंगली कर करके बोली है, हर चीज हमने ऐसा ऐसा हमने कर करके बताया है हर एक को कि ये करना है, वो करना है, तो हम मतलब एक टीचर बन गए। और अगले वाला सुनेगा, डर के कारण सुनेगा, उसमें स्थिर नहीं रहेगा, उसमें स्थिरता नहीं रहेगी।
फिर वो तुरंत कुछ दिन के बाद में दूसरे टीचर के पास जाएगा, अंदर से दुखी ही होगा। जो ज्ञान लेता है, जो ज्ञान दूसरों से सुनता है, वो अत्यंत दुखी होता है, अंदर से वो दुखी होता है। और जो ज्ञान बनाता है वो बहुत ही खुश होता है। ज्ञान बनाना मतलब हमें आनापान सती ध्यान करना है, स्वयं की यात्रा करना है, स्वयं की तरफ जाना है। हमें हमें अपने आत्मा की पढ़ाई करनी है। जब हम आत्मा की पढ़ाई कर लेते हैं तो ये जो हमारा विज्ञान है, राई के दाने जितना लगता है। हमने सभी पढ़ाई कर ली, समझ ली। और जब हम स्वयं की पढ़ाई कर ली है तो हम इस विश्व के अंदर हर एक मतलब जीव जंतु, जिसमें जान है, जिसमें नहीं जान है, हर एक की पढ़ाई हमने कर ली है, समझ लेना। हर एक का ज्ञान हमने पा लिया है। हम उसको एहसास करते हैं, उसको हम फील करते हैं। हमारे अंदर से जिसे देखे अंदर से हम सारी चीजें निर्माण करते हैं, क्योंकि हम इस परमात्मा का, इस धरती का एक हिस्सा है, जिसे पत्री सर कहते हैं कि हम भगवान हैं। और हमने हमारे भगवान तत्व को पाया है। कैसे पाया है? आनापान सती ध्यान कर। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें, हमें ही ज्ञान देती है हमारी आत्मा। हमें ही पता चलता, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मास्टर यहाँ पे सुन रहा होगा, किसी के मन में क्वेश्चन होगा, तो कोई ना कोई आत्मा आके आपको बता देगे। अरे आप सोचोगे इसी का क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। हमें घर बैठे कोई भी मीटिंग लॉग इन करो, मिल जाएगा। यूट्यूब लॉग इन करो, यूट्यूब पे जाओ, हमें आंसर मिल जाएगा। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और हमें क्या करना है? घर में बैठ के अधिक से अधिक हमें हमारी आत्मा की पढ़ाई करना है। जब हम हमारी आत्मा की पढ़ाई करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी आत्मा कितने ही जन्म लेकर आई है यहाँ पर, बहुत जन्म लेकर आई है। तो वो जन्म लेकर आई है, तो जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो एक एक पेज का ज्ञान हमें मिलता है, धीरे धीरे। एकदम जल्दी से नहीं, धीरे धीरे मिलता है। माना कि एक जन्म मेरा, स्टार्टिंग में मेरा जन्म कैसे और उसमें मैंने ज्ञान पाया था, वो यहाँ आके मैं भूल गई हूँ। मैं इसलिए भूल गई हूँ क्योंकि यहाँ पर मोह माया ममता में, चमक धमक में, क्योंकि मैंने दूसरों की पढ़ाई करना शुरू कर दी। क्यों? ये समाज के अंदर मुझे वैसे बताया गया। हम इसको पहले मदर होती है, फिर बाद में टीचर होती है, फिर बाद में हम मिलते हैं, तो हम वैसे बनने की कोशिश करते हैं। वैसे वैसे बनने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को भूल जाएंगे। हम खुद को भूलते जाते हैं और सबको ग्रहण करते जाते हैं। फिर अंत में डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। हम स्वीकार नहीं करते कि हमारे साथ जो हमें मिला है वो परिपूर्ण है, ये हमने ही ये डिजाइन किया है। हम स्वीकार नहीं करते। और हम अपने आप पर वो हमारी जो किताब है अंदर, मतलब आत्मा, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? बहुत सारा कचरा डालते रहते हैं, उसको दबा देते हैं। तो हमें दिखती ही नहीं वो किताब है हमारी आत्मा। हम फिर जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान का मतलब क्या हुआ? ध्यान करने का मतलब क्या है? कोई को पूछेंगे कि ध्यान क्यों किया जाता है? मन की शांति मिलती है, एकाग्रता मिलती है, पीस मिलता है, ये सब लोग बोलेंगे अलग अलग। पीस क्यों मिलता हमें? क्योंकि हमने क्या करे हैं, बहुत सारे विचार हमारे कर लिए हैं। इससे लिया, उससे लिया, उससे लिया, और हमारी जो आत्मा रूपी किताब है उसके ऊपर बहुत बोझा डाल दिया है, तो वो दब गई है। अब जब हम मेडिटेशन करते तो क्या करते हैं? वो साइड में कचरा अपने आप शुरू होता है। माने कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो विचार कम होना शुरू हो जाते हैं। विचार आएंगे, हमारी बेचैनी होती है, घबराहट होती है, सिर में दर्द होता है, 72,000 नस नाड़ी हमारे शुद्ध होनी शुरू होती है। क्यों होनी शुरू होती है? क्योंकि हमारे ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर जाना शुरू होती है। तो धीरे 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 हमारी सारी चीजें क्लियर होना शुरू होती है। पहले शरीर शुद्ध होता है, फिर हमारा मन शुद्ध होना शुरू होता है, फिर हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, फिर हम आत्मा तक पहुंचते हैं।
तो आत्मा तक पहुंचते। तो फिर जब हम ध्यान करते हैं तो विचार तो आ रहे हैं, लेकिन वो विचार जा नहीं रहे, ऐसे खत्म नहीं हो रहे, इसके लिए सोचना नहीं। और क्या मैं ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, ये भी नहीं सोचना। बस हमें क्या करना है, आंखें बंद करनी है और श्वासों को महसूस करना है। अपने ही घर में हमारी ध्यान यज्ञ, मतलब हमारा ही कुंड बनाना है। फिंगर्स टू फिंगर्स लॉक करना है, पैरों को फोल्ड करना है, आंखें बंद करना है और अपनी ही समाधि लगा के बैठ जाना। और फिर श्वास श्वास आएगी, विचार आएंगे, श्वास आएगी, विचार आएंगे। तो श्वास के ऊपर ध्यान देना है जब विचार आएंगे, नहीं तो विचार को भी भूल जाना है। और अपने आप में मग्न होकर उसमें से दर्द हो रहा है, होने दो। पैर दुख रहा है, दुखने दो। पीठ दर्द दे रही है, दुखने दो। वो इसलिए दुख रहा है आपका, क्योंकि ब्रह्म की ऊर्जा आपके अंदर एंटर हो रही है। आप देखो, जब आपको कोई हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेचर पे लिटा देता है हमें। फिर डॉक्टर जब हमारा ऑपरेशन कर रहा है या हमें इंजेक्शन दे रहा है तो हम ऐसे ऐसे हिलेंगे तो वो डॉक्टर हाथ हटा लेगा ना। या फिर स्ट्रेचर पे हम हाथ पैर ऐसा ऐसा करेंगे तो वो डॉक्टर हमको अच्छे से कर ही नहीं पाएगा ठीक, मतलब अपना कार्य नहीं करेगा। सेम वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो कॉस्मिक ऊर्जा अपना काम करती है, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रल मास्टर। वहाँ हम हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है उस समय। मास्टर आके हम पे वर्क करते हैं। फिर हमने उठ जाते हैं, घबराहट हो रही तो हम उठ गए। अरे भैया क्यों उठे? उस समय मर भी जाओगे तो नया जीवन शुरू होगा। उस समय उठना नहीं है, उस समय बैठे ही रहना है, क्योंकि आपके ऊपर कार्य हो रहा है। इतना सहन करना, इतना सहन करना। फिर सहन नहीं हो तो थोड़ा सा हाथ पैर खोल दो, आंखें नहीं खोलनी। ये है आत्मा की पढ़ाई। ये हम आत्मा का अध्ययन करें। जिसने आत्मा का अध्ययन कर लिया है उसको किसी का भी अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। वो अध्ययन करते करते क्या पाएगा, क्या खोने लगेगा, क्या खोना शुरू करेगा? अरे अपने आप को देखना शुरू करेगा। मैं इतनी बुरी हूँ, मैंने ऐसे किया, मैं इतनी खतरनाक मम्मी हूँ, मैं इतनी खतरनाक एक हाउसवाइफ हूँ। अरे मेरा व्यवहार कैसा है, मैंने क्या किया है, मैंने मेरी देवरानी के साथ व्यवहार कैसे किया है, मैंने मेरी पति के साथ व्यवहार किया है। हम अपने आप को देखना शुरू करें। जब हम ज्ञान लेते हैं तो दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं। और जब हम ज्ञान अपना बनाना शुरू करेंगे तो हम खोना शुरू कर देंगे। क्या क्या खोना शुरू करेंगे हम? ये खोना शुरू करेंगे अंदर का गुस्सा, अंदर का अहंकार। हमें पता चलेगा कि मेरे अंदर अहंकार है, नहीं तो जन्म जन्म तक हमें पता भी नहीं चलता है कि मैं अहंकारी हूँ। एक एक छोटी छोटी पढ़ाई करेंगे हम अपने आप की। अरे मैंने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार किया है, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसने आज कौन सी पढ़ाई कर ली। आपके व्यवहार से पता चलेगा। अरे ये कितनी अच्छी लेडी है, अरे ये मतलब ये पुरुष कितना अच्छा है, कितना विनम्र है। आपको बिना बताए वो आपके तरफ आपको देखकर आपके साथ में मतलब दोस्त बन जाएगा। और वो भी आपके जैसी पढ़ाई करना शुरू करेंगे। ये आत्मा का अध्ययन इतना प्यारा और इतना अच्छा है, पूरा जीवन बदल देगा। देखो महाभारत में क्या बताया गया है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होते रहता है तो वो हर एक को पुकारती है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उसे बहुत अभिमान होता है, मेरे 5 पति हैं। एक एक मतलब उसके ससुर, बड़े ससुर बहुत है, बहुत बड़े हैं। मतलब जब वो अंत में सब कुछ छोड़ देती है, हे केशव, हे माधव, मतलब वो अपने, अब वो सोच लेती है जो होगा वो होगा। पहले बहुत सारे सबको सबके तरफ आशा रखती है, सबकी तरफ वो रखती है कि नहीं मैं मतलब बहुत अच्छी हूँ, मेरे सब इतने बड़े बड़े सब लोग हैं। लेकिन जब उसको अपमानित किया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी मुसीबत आती है और कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करता, जब वो सब छोड़ देती है, जब छोड़ देते हैं तभी पाना शुरू होता है,
तभी उसकी मतलब वस्त्र लपेटे जाते हैं। तो हमें यही सिखाया गया है भगवत गीता में माँ के माध्यम से कि देखो हमें छोड़ना है, पकड़ना नहीं है, हमें हर चीज को छोड़ना है। फिर जब द्रौपदी को बहुत अहंकार आता है, बहुत गुस्सा आता है, स्वाभिमान और अभिमान उसके अंदर कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, तो वो कोप भवन में बैठ जाती है। तो किसी से भी बात करती नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होती। तो उस समय पांच पांडव क्या करते हैं कि क्या उनका मैसेज रहता है, जब भरी सभा में भी वो शांत क्यों रहते हैं? जब हमारी स्थितियां हमारे बस में नहीं होती है तो हमें क्या कर लेना चाहिए? मौन, मौन का साथ लेना चाहिए। हमें आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए किसी से। हम क्या करते हैं, हम आत्मा की पढ़ाई नहीं करते तो हम मैं क्यों छोटी हूं बनूं, और इतना अहंकार मन में होता है। लेकिन उस समय वो जो पांच पांडव और बड़े बड़े महारथी है वो मौन हो गए, क्योंकि उनकी परिस्थिति उनके बस में नहीं थी, बंधे थे ना वो लोग। हम क्या करेंगे, बच्चे हमारे हम पर बहुत क्रोधित होते हैं तो मैं माँ हूं, बोलूंगी ही मैं, क्योंकि मैं ही तुमको ज्ञान दे रही हूं। उस स्थिति में हमें मौन रहना है। बहू के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं तो हम सास बनेंगे, हम उस स्थिति में मौन रहना है। जब हम मौन रहते तो स्थिति तुरंत पलट जाती है, क्योंकि उस समय पूरा सारी सिचुएशन उसके बाद विपरीत हो जाती है। तो उसी तरह से क्या हुआ कि जब द्रौपदी कोप भवन में जाकर बैठ गई, किसी की हिम्मत नहीं उनको समझाने की, और किसी ने समझाया भी नहीं। तो क्योंकि उन्हें लग रहा था कि द्रौपदी किसी से मानने वाली नहीं है, तो भगवान कृष्ण को बुलाया गया। जब कृष्ण भगवान उनके रूम में जाते हैं तो कहते हैं कि वो कहती है अपने मतलब कृष्ण से कि हे माधव, हे सखा, मेरे साथ जो हुआ, मैं जब तक दुर्योधन को सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं सुखी नहीं होंगी। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यही उपदेश देते हैं कि जब तुम ये सब लेकर बैठी हो तो जो दुर्योधन है वो स्वर्ग में है और तुम नरक में हो। तुम उसी उसी बात को लेके बैठी हो, तो तुम नरक में जी रही हो। जिस दिन तुम छोड़ोगी उस दिन दुर्योधन नरक में जाए। तो हमें वहां पर क्या सिखाया गया है कि हमें छोड़ना है। जो हमारे साथ जो भी बुरा व्यवहार हुआ है उस बुरे व्यवहार को छोड़ देना है, कि उसने जो भी किया ठीक है। जब हम छोड़ते हैं, जब हम दिल से उसको माफ करते हैं, तभी उस बंदे को उसके कर्म की सजा मिलती है। नहीं तो उसकी सजा हम डबल तिबल, हम ही कई गुना हम पाते। तो ये जीवन के अंदर हम छोटी छोटी बातें सोच लो आप, हम कितनी सारी चीजें लेकर बैठते हैं और दुखी होते रहे। अगले वाला व्यक्ति कहीं और है और हमारे दिमाग में, हमारे घर में हम खा रहे, हम सो रहे हैं, उसी की बातें हमारे सुई जैसे छेद कर रही है हमारे दिल में, हमारी सोल में, बार 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 बार। तो जो भी व्यक्ति आत्मा की पढ़ाई कर रहा है, आध्यात्मिक है, तो वो व्यक्ति ऐसे छोड़ना शुरू करता है धीरे धीरे, कि नहीं, मैंने किसी जन्म में उसके साथ बुरा व्यवहार करा होगा। ऐसे अपनी आत्मा को मनाता है, अपने आप को मनाता है, अपने मन की बोलते हैं रमना महर्षि कि हमारा मन एक विचारों का बंडल है, हमारा मन। तो हमने, हमारा जो मन है हम वो देखो इसने मुझे ऐसा कह दिया, तो मन हमें बहुत बहुत मतलब बहकाता है मन, और हम मन के मते चलते रहते हैं ना। बहरूपिया है वो, हर पल क्या सोंग रचाता है। अभी आप मेरी मीटिंग सुनने के बाद में घर में जाना, कोई भी कुछ भी हो गया, आपका मन बहुत चलेगा, बहुत चलेगा, कंपैरिजन करना शुरू करेगा। तो जिसने मन को रोक दिया है चलते फिरते, अभी हम श्वास मतलब ध्यान नहीं कर रहे, फिर भी हमें कोई ये जो गृहस्थ है, ये हमारी पाठशाला है,
जैसे मैंने कहा ना कि आत्मा की पढ़ाई कर रहे हैं हम, अध्ययन किसका कर रहे हैं, पढ़ाई किसकी कर रहे हैं, आत्मा की। तो ये पूरा विश्व हमारे स्कूल है और इसमें स्कूल है। अब टीचर कौन हो गए? पति टीचर हो गया, हमें सिखा रहा है। तो हम स्टूडेंट बन के सीखना है, हाँ, उसके प्रिंसिपल बन के नहीं सीखना है। तुमने यहाँ गलत बोला है, मैं सही हूँ, एक ज्ञान ज्ञान पाते हैं वो बोलते हैं ऐसा। नहीं, मैं भी कम नहीं, मैं पढ़ी हूँ, तुम अनपढ़ हो, मैं भी कमाती हूँ तुम्हारे बराबर में, है ना। जब हम ऐसे ज्ञान ले रहे हैं तो वही सेंटेंस हम इधर से सप्लाई करके उधर, हम अंदर नहीं बने। हम जब आत्मा की पढ़ाई कर रहे हैं तभी भी हम ऐसे कर लेते हैं, कभी 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 हम डर जाते, और जब हम किसी से ज्ञान लेते तो डरे हुए रहते, और जब हमारा ज्ञान बनाते तो हम लीडर बनते। कोई भी आ जाओ, कुछ भी स्थिति आ जाओ, हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों की पढ़ाई करी है। ये पूरा विश्व, पेड़, पेड़ हमारे टीचर है। आप पेड़ को देखो, अभी पेड़ के पूरे पत्ते झड़ जाएंगे, जैसी ही धूप, कड़ी धूप आएंगी, पेड़ों में पूरे पत्ते लहराने लगे। पेड़ हमें क्या सिखा रहा है? मौन रहना, और परिस्थितियां जो भी आ रही है उसको मौन रह के निकाल लेना। नदी हमें क्या सिखा रही है? नदी बहते जा रही, लेकिन वो पत्थर में भी छेद बना दे रही है। पहाड़ हम क्या करेंगे? पहाड़ की पूजा करेंगे, हाँ इतना ऊंचा पहाड़ है, लेकिन पहाड़ जब पता चलेगा उसके नीचे का जो रहती है ना पगडंडियां, उससे पता चलता है कि ये पहाड़ है। वो पहाड़ तो गिर जाएगा, जो नीचे है बेसिक है वो तो रहेगी ना। तो हमें ये जो पितामह पत्री जी हमारे, हमें बेसिक सिखाए। और जिसने, चाहे आप डॉक्टर बनो, आपने बेसिक कर लिया है तो सब कुछ कर लिया। आप नृत्य सीख रहे हो, बेसिक सीख लो, आप सब कुछ कर लो। आप खाना बना रहे हो, आपने बेसिक सीख लिए, आप वही चावल का तरह तरह वैरायटी बना दोगे, वही आटे की तरह तरह वैरायटी बना दोगे। जिसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मूंग की दाल है या तुअर की दाल है, वो क्या बनाएगा, है ना। और जिसे पता है ये मूंग दाल है तो ये मूंग दाल है, तो मूंग दाल की वैरायटी बना देगा वो कई। तो हमें ये जो आनापान सती ध्यान मिला है, ये हमें बेसिक मिला है। तो इस बेसिक, ये मानो एक ब्रह्मास्त्र है, एक हथियार है। और हथियार किस पे चलाना है हमें? जो ब्रह्मास्त्र है, ये आनापान सती हमें स्वयं पे चलाना है, खुद पे चलाना है। टेंशन ना आया, ध्यान करने बैठ जाओ। अगर आप ध्यान कर रहे हो, कोई बोलता है मैं ध्यान कर रही हूँ फिर भी मैं गुस्सा भी कर रही हूँ, हाँ ठीक है, वो निकल रहा है आपका विद्रोह अंदर जमा हो। जो मैंने कहा ना कि वो किताब दब गई है, कचरा साफ हो रहा है। तो मैंने पहले जन्म में क्या किया है? हाँ चलो ठीक है, मैंने पहले जन्म में थोड़ा सा संगीत सीखा है, पहले जन्म में मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ी सी मतलब राग सीखी है। तो दूसरे जन्म में क्या करूंगी मैं? उसका आगे बढ़ाऊंगी, तीसरे जन्म में आगे बढ़ाऊंगी, ऐसे आगे, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। तो ऐसे हमारी भी वो वाली किताब है, उसमें हमारे जन्म है, जिसे हमने दबा के रख दी है, छुपा के रख दी है, कचरे में डाल दी है। उस कचरे से पितामह पत्री सर ने ढूंढ निकाली कि ये तुम्हारी किताब है, ये कचरा हटाओ, आनापान सती ध्यान करो और ये पढ़ाई करो तुम्हारी। ये तुम्हारी कितनी अच्छी किताब है, तुम्हारी खुद की किताब है। तो हमें उस, फिर जो जन्मों का ज्ञान, जो छूटा हुआ ज्ञान हमें आते रहता है। फिर आज मुझे मीटिंग में बुलाया इन्होंने, है ना, तो मीना जी ने मुझे मीटिंग में बुलाया, तो ये भी मेरे कोई पिछले जन्म के छूटे हुए हैं, तो मुझे आज इंसान के रूप में ये मिले हैं। हाँ, मैंने कोई जन्म में मेरे पति से बुरा किया है, कोई जन्म में मैंने किसी व्यक्ति से बुरा किया है, अरे वो पति बन के आ गया। फिर हम ये जन्म में रोते रहते हैं, ये पति क्यों है मेरा ऐसा, ये सास क्यों है मेरी ऐसी। अरे मेरी पिछले जन्म का अधूरी पढ़ाई है, ये कंप्लीट करने में आई। अगर मैं कंप्लीट नहीं करूंगी फिर से मुझे जन्म लेने पड़े। घर में सर्वेंट है, उसका भी हिसाब किताब है। पिछले जन्म में हमने कुछ किया है या उसने हमसे किया है, इसीलिए हम सर्वेंट के रूप में हैं।
स्कूल टीचर है, वही हमारा ज्ञान बचा था वो हमें देने के लिए आए। इसका मतलब हर बंदा इतना पूजनीय है। हर एक से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे दोनों हाथ से जब आप किसी से भी मतलब कुछ गिला शिकवा है तो आज रात में बैठकर ऐसे दोनों हाथ जोड़ो और इतना उन्हें गले लगाओ कि मतलब आप मेरे बिछड़े हो। बोलते हैं ना, प्रेमी प्रेमी प्रेमिका मेरा बिछड़ा यार है, ये मेरी बिछड़ी प्रेयसी है। ऐसे हम सब है, ऐसे हम पूरा परिवार है। पूरी यूनिवर्स में हम ट्रेन में जा रहे, कोई मिल रहा वो भी हमारा बिछड़ा हुआ है। हम कहीं भी जा रहे तो वो भी हमारा बिछड़ा हुआ है। हम रिश्तेदार के घर में जा रहे वो भी हमारा बिछड़ा है। पड़ोसी हमारे बिछड़े। तो हम अगर दो रोटी खा रहे हैं तो यहाँ अगर हमने खाई है ऐसा, और कोई हमें मिल गया तो यहाँ से हम उठा के उसको दे दो, ले तू खा ले। हमने अगर कुछ चीज ली है तो पहले ले तू ले ले, क्योंकि वो हमें मिला है, हमारे भाग्य है जो हमें ये शरीर मिला है। और इस धरती माँ को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है जो हमें, हमारी मम्मी ने पंच तत्व खाकर हमें इस धरती से एक हमारी मतलब पेरेंट्स ने हमें मतलब इनवाइट, हमने आए हैं और पेरेंट्स भी हमारे राजी हुए हैं कि ये तू मैं मतलब मेरी बच्ची बन के आ जा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी। और तू मतलब अपना इस स्कूल में, ये पाठशाला में तू खुल के जीना, अच्छे से तू रहना, सबसे तेरे बंधु बांधव से तू मिलना। लेकिन हमारी मम्मी ही को ही ज्ञान नहीं था, उनकी मम्मी को उनका ज्ञान नहीं था, उनकी मम्मी को उनका ज्ञान नहीं था। तो कोई कोई की मम्मी बांध बांध के रखे, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, इससे ऐसा मत करो। ऐसे किया है हमें जाने अनजाने, हमें ही कुछ ज्ञान, और वो इसलिए मिला है क्योंकि अगर हमें ऐसा ज्ञान मिल जाता तो हम इतनी पढ़ाई नहीं करते ना। तो जिसकी भी जो जो यात्रा हुई है वो यात्रा को धन्यवाद। और आप कैसा है, आप परिवर्तन कैसा है कि हम अगर माँ ध्यान कर रही है तो अगर कोई यंग है, उनको बच्चा हो रहा है, तो वो वाला विश्व कल्याण डायरेक्ट काम करने के लिए आ रहा है। हमारे कितने साल बर्बाद हो गए, है ना। तो लेकिन हमारे से भी ऊर्जा बनी है धरती की, मतलब हमको पहले से ही उस शक्ति ने चूज कर लिया है, उन गुरु ने चूज कर लिया है कि ये मेरा शिष्य है, काबिल है, ये साधना करेगा। तो हमको खोज के निकाला है गुरु ने। पहले इसको भटकाता हूँ इधर उधर इधर उधर, फिर ये पक्का रहेगा। तो जो भी यात्रा जिसकी भी जहां जहां से हुई होगी वो भी सही यात्रा है, वो चक्कर भी सही है, ताकि वो रस चखा है ना, हर एक का रस चखा है फिर छोड़ा है। तो वो यात्रा भी हम सबकी बहुत सही है। तो ऐसे करके साधना कर करके हम आगे बढ़े हैं। पिरामिड में हम जब बैठते हैं तो पूरी शक्तियां हमें बदलने में सहयोग करती हैं। आप एक बात बताइए, आपने क्या सपने में भी सोचा था कि आपको पत्री सर मिलेंगे, कि कोई भी मास्टर मिलेगा? सपने में भी सोचा था क्या? फिर आज हमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आज जो स्थिति है वो स्थिति उनको पता है। सिर्फ हमको ये क्या करना है, ध्यान करना है। और उनका अगर हमें लग रहा है तो पत्री सर ने थोपा नहीं है कोई भी चीज। पत्री सर वो शिक्षक है हमारे, उन्होंने सर्वस्व हमें दे दिया, पूरा दे दिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा। मैंने ये किताब पढ़ा है, ये किताब तुम भी पढ़ लो, मुझे इससे ज्ञान आया है, आप भी ज्ञान करो, इसका सुनो, उसका सुनो, सबका सुनो। बाबा ध्यान ज्यादा करो, एक हथियार दे दिया, ध्यान ज्यादा करो। जब हम ध्यान अधिक करे हैं
तभी हम सबको एकदम रस ले लेके सुने और हमें उत्साह हुआ है। अरे इतना सारा ज्ञान है दुनिया में, अरे इतना अच्छा है। तो हम हमारे गृहस्थ जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत अच्छे से। और ये गृहस्थ जीवन में हम आए हैं तो यही सबसे बड़ी पाठशाला है, स्कूल है, सबसे बड़ी। तो आज से हमें इतना अच्छे से गृहस्थ जीवन जीना है क्योंकि ऋषि मुनि पहाड़ों पे बैठे, क्या मिलेगा उनको? क्या मिलेगा बताओ? हम ध्यान करते हैं, आज मेरा रात भर का ध्यान हुआ, दूसरे दिन कोई हमें टकराया, फिर से गुस्सा आया, फिर हम क्वेश्चन रखे कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, फिर से जीरो से यात्रा शुरू हो गई। फिर से हमने ध्यान किया, अरे मैं तो ऐसे ही करती हूँ मास्टर, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ ना। तो मैंने मेरी 5-6 पास्ट लाइफ देख ली, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। तो मुझे लगता है अब बोलना, ऐसा मजा आता है बोलने में, बहुत मजा आता है, जैसे मानो हम मिठाई खा रहे हैं। तो फिर मुझे बाद में लगता है, अरे मेरा 3 घंटा वेस्ट हो गया बोलने में, अब मैं नहीं बोलूंगी ज्यादा। अगर मैं हिमालय पे चली जाऊंगी तो किससे बोलूंगी? पहाड़ से? हाँ, किससे बोलूंगी? किसी से नहीं बोल पाऊंगी। डबल डबल मैं सीख रही हूँ ना, ज्यादा सीख रही हूँ, बहुत ज्यादा सीख रही हूँ। तो ये जीवन में विद इन 1 सेकेंड हर चीज को देखो, आप उससे सीखोगे, चींटी से सीखोगे, छोटा बच्चा खेल रहा है उससे सीखोगे। हम सीखने लायक बने हैं आनापान सती ध्यान करके। नहीं तो हमारे सामने कितना भी बच्चा हंसे, हम हमारे धुन में लाश के जैसे, हम जीती जागती लाश के जैसे हम चल रहे। और एक ही बात, मेरी मुर्गी की एक ही टांग, एक ही बात मेरी सही है, ये समझ रहे। ये दिमाग को, इस चेतना को, इस आत्मा का विस्तार किया है हमने। तो इस तरह से ये मेरी ध्यान की यात्रा रही मास्टर। अगर आप कहोगे तो मैं मतलब और भी बताऊंगी, किसी से क्वेश्चन करना है समय को ध्यान रखते हुए तो आप लोग हमें रोक सकते, मुझे रोक सकते हो कि मैडम अब बस करो आपका, ऐसा भी बोल सकते हो। मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा। सही मैडम, आप बहुत ही स्वीट हो। आपकी बोली भी बहुत ही अच्छी है, सुनने का मन ही कर रहा है। आप कभी बोलना बंद मत करना मैडम, क्योंकि आपकी बोली में है ना, बहुत सारे लोगों को ज्ञान पाएंगे। और अगर आप बंद कर देंगे तो कैसे हम प्रचार करेंगे? जो सार ज्ञान दिया है ना, हम कैसे सब तक पहुंचाएंगे? है ना? आप इसी तरह स्वीट स्वीट बोलिया करो और हमारे जूम पे आया करो। बहुत सारा, ढेर सारा ज्ञान जो आपने पाया पत्री सर से, हम सभी को बांटते रहो बस। मैं है ना चुगली भी करती हूँ ना, तब मुझे लगता कभी कभी किसी के। और चलो। अगर मैं बोलूं नहीं ना तो मुझे 90 साल की बुढ़ी बन के दिखती हूँ, मैं नहीं बोलूं। हाँ। आप अभी कहा है ना मैडम, जैसे कि ध्यान से हमने क्या पाया है छोड़ के क्या हमने खोया, वही बहुत है। जैसे कि ध्यान माने हमें जो है, हम खो जाते हैं। मैं जो ये मीना दिख रही है, पहले ये मीना थी ही नहीं, वो मीना अलग थी। मैंने बहुत कुछ खो गई हूँ ये ध्यान करने के बाद। क्या पाया हो तो अनलिमिटेड है, वो तो इनफाइनाइट। वही जो पुरानी मीना थी ना, वो तो एकदम डरी हुई थी, उसे कॉन्फिडेंस नहीं था, उसे बात करने नहीं आता था। अभी ये मीना देखो, जूम पे बात कर रही है, सारे मास्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रही है और सभी मास्टर्स के ज्ञान ले रही है। और ये मास्टर्स के ज्ञान जो मैं पा रही हूँ वो मैं सबसे शेयर कर रही हूँ। इतनी हिम्मत आ गई है। आई मीन बोलने की तरीका है जो कितनी अच्छी आ रही है। मीन्स यही सज्जन सागत, ये यही मेरा जीवन है। मैं तो बहुत कुछ पाया है, डबल। थैंक यू सो मच मैडम। माय डियर फ्रेंड्स, आप मैडम से कुछ भी सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं